इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, उसे समझने का प्रयास करेंगे और फिर जानेंगे कैसे इस डर को दूर किया जाए। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आपका सबसे बड़ा डर मृत्यु है। हालांकि आप जानते हैं कि कोई भी सदा के लिए नहीं रह सकता, फिर भी मौत का डर आपको सताता है। आप इस बारे में सोचने से भी कतराते हैं क्योंकि आप नहीं समझते कि मृत्यु आखिर है क्या। लेकिन अगर आप जान लें कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक परिवर्तन, तो क्या तब भी आपको इससे डरने की जरूरत है? आपका मन मृत्यु से ज्यादा मृत्यु के डर में डूबा रहता है। आप सोचते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अपनों का, आपकी चीजों का क्या होगा, आपका क्या होगा। फिर आप कल्पना करते हैं किसी अलग दुनिया की, नर्क या स्वर्ग की। लेकिन ये सब मानसिक अवधारणाएं हैं। कोई बाहरी सत्ता नहीं है जो आपको दंड या पुरस्कार देती है। जो है वो भीतर है। मृत्यु एक अपरिहार्य प्राकृतिक घटना है जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए डरने की बजाय इसके बारे में उत्सुक होना ज्यादा बेहतर है। जीवन परिवर्तनों की एक श्रृंखला है और मृत्यु उन परिवर्तनों में से एक है। जब आप मरते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होता क्योंकि आपका सूक्ष्म अस्तित्व परिवर्तन के अधीन नहीं है, केवल आपका रूप बदलता है। तो मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जो वास्तव में आप हैं वो चेतना है, जीवात्मा है जो नष्ट नहीं होती। आप जानते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, ना ही केवल मन। आपके भीतर एक चेतन आत्मा है जो देखती है, अनुभव करती है, लेकिन कभी बदलती नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वास्तव में हमारे 3 रूप होते हैं, नश्वर, अर्धनश्वर और अमर। आपके नश्वर रूप में शरीर, श्वास, इंद्रियां और चेतन मन आते हैं। अचेतन मन और आत्मा मिलकर अर्धनश्वर आत्मा को बनाते हैं, जो कि व्यक्तिगत आत्मा है जो आपको अलग बनाती है। आप न केवल इसलिए अलग हैं क्योंकि आप अलग तरीके से सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के कारण भी हैं, जो स्मृति के रूप में अचेतन मन या चित्त के भंडार में संग्रहित है। तीसरी, आत्मन, जो शुद्ध सार्वभौमिक है, जो अमर है। जीव अपने स्वयं के कर्मों के बंधन में है, लेकिन आत्मन बंधन में नहीं है। जीव पानी की एक बूंद की तरह है और ब्रह्म या आत्मन सागर है। गुणात्मक रूप से वे दोनों एक ही हैं। जब आप मरते हैं तो आपका शरीर रुक जाता है, सांस थम जाती है। अचेतन मन और जीवात्मा शरीर और चेतन मन से अलग हो जाती है। जीवात्मा अचेतन मन के साथ आगे की यात्रा करती है। इसका अर्थ ये है कि आपका भौतिक शरीर यहीं रह जाता है, पर आपकी यादें, इच्छाएं, संस्कार आपके साथ जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी आप अपने अचेतन मन के साथ एक व्यक्तिगत आत्मा बने रहेंगे। हालांकि आपके पास शरीर, इंद्रियां या सांस नहीं होगी और आप अपने बारे में सचेत भी नहीं होंगे। और जिस क्षण आप उस अचेतन मन अर्थात यादों, इच्छाओं, संस्कारों को छोड़ देंगे, आप मुक्त हो जाएंगे और यही मोक्ष है। तो मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक नया अनुभव, एक और स्तर पर चेतना की यात्रा। इसलिए अगर आप मृत्यु को समझना चाहते हैं तो पहले जीवन को समझिए। जब तक आप शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, आप मृत्यु से डरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं, मृत्यु का डर मिटने लगता है। जैसे आप नींद में हर रात सब कुछ भूल जाते हैं, मृत्यु भी वैसी ही एक नींद है, लेकिन थोड़ी लंबी। और अगली सुबह आप वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने छोड़ा था। आप वहीं रहेंगे जब तक आप खुद को भीतर से ना बदल लें। आप सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ बदल देगी, कि मृत्यु आपको इस जीवन की पीड़ा से आजाद कर देगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आप अपने जीवन भर इच्छाओं, आदतों, भावनाओं में जीते हैं। वही आदतें
आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं जो आपके भीतर गहरे पैटर्न या छाप बन जाती हैं। और इन पैटर्न से आप मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं होते। आप जैसा यहाँ हैं वैसे ही वहाँ भी रहेंगे। अगर आप यहाँ अज्ञानी हैं, दुख में हैं, तो मृत्यु उस अज्ञान को, दुख को मिटा नहीं सकती। मृत्यु में कोई जादू नहीं है जो आपको बेहतर बना दे। मृत्यु केवल एक विराम है, एक पल भर की नींद, और फिर आप वहीं से शुरू करते हैं जहां आप रुके थे। जैसे नींद आपकी आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझाती, वैसे ही मृत्यु आपकी आत्मिक समस्याओं को नहीं सुलझाती। अगर आप आज अज्ञानी हैं, तो कल ज्ञानी बनकर नहीं उठेंगे। लोगों को लगता है कि मर जाना सभी दर्दों से मुक्ति है, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सोच एक गहरी भ्रांति है। यही भ्रांति कई बार लोगों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम की ओर ले जाती है। बस सच ये है कि मृत्यु कोई समाधान नहीं है। दुख का समाधान केवल जागरूकता है। जब तक आप अपने भीतर की अज्ञानता, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, इच्छाओं और आदतों को नहीं समझते, आप बार बार उन्हीं परिस्थितियों में लौटते रहेंगे। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, पर आप वैसे ही रहेंगे। ये सोचना कि नया जन्म आपको कुछ नया देगा, ये ऐसा ही है जैसे कि नींद से उठकर ये उम्मीद करना कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। यदि आप वाकई में मुक्त होना चाहते हैं सबसे, तो इस जीवन में जाग जाइए। जब आप किसी कमरे में होते हैं तो आप दीवारों को, दरवाजों को देख सकते हैं और उन्हीं के अनुसार रहते हैं। लेकिन अगर आपको कमरे के बाहर की दुनिया जाननी है, तो आपको उस दरवाजे की मदद से कमरे से बाहर निकलना होगा। और इस कमरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, साधना। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर खुद को देखना, समझना और बदलना। तभी आप अपने कर्मों की, इच्छाओं की और अपनी आदतों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति मृत्यु से नहीं, इसी जीवन में जागरूकता से मिलती है। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए तो पहले बंधनों को जानना शुरू करें। स्वर्ग या नर्क बाहर नहीं है, वो आपके मन की ही स्थितियां हैं। मृत्यु से मत डरिए, उसे समझिए, जीवन को पूरी तरह से जिए और भीतर उतरिए। क्योंकि जो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो कभी नहीं मरता, वो अमर है। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ जगा दिया है, तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की राह पर चलिए, जहां मुक्ति संभव है, इसी जीवन में।